वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट। आज अपन लोक देवताओं की अगली कड़ी में कुछ और दो लोक देवताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनके स्थान वगैरह कहाँ पे है, कैसे हैं, उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनका वास्तविक नाम क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी कड़ी के अंदर केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। तो केसरिया कुंवर जी के बारे में जानकारी लेते हैं अपन कि केसरिया कुंवर जी कौन है, कहाँ के हैं, इनके स्थान वगैरह कहाँ पे है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता का नाम अगर पिता पूछ ले, गोगा जी। किसके देवता हैं ये, मतलब किस चीज के देवता हैं? तो सांपों के देवता। एक यहां पे बात देखी आपने, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र दोनों ने एक ही सब्जेक्ट के अंदर डॉक्टराई कर रखी है, दोनों ही सांपों के देवता। ठीक है ना। इनके मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है केसरिया कुंवर जी के? तो केसरिया कुंवर जी के मंदिर की अगर अपन बात करें, मंदिर, तो केसरिया कुंवर जी के मंदिरों की बात करते हैं तो एक तो है चूरू के अंदर मंदिर, पिता के मंदिर के पास में। कहां पे? ददरेवा चूरू। ठीक है। एक इनका मंदिर है हनुमानगढ़ के अंदर, बीसल सर, ध्यान रखना, सॉरी बीरम सर, बीरम सर हनुमानगढ़, बीरम सर हनुमानगढ़। ये दो मंदिरों के बारे में ध्यान रखना। वापिस से देख लो, केसरिया कुंवर जी, पिता का नाम गोगा जी, सांपों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनके दो मंदिर फेमस है, प्रसिद्ध है, विषम सर हनुमानगढ़ के अंदर और एक ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू इनके पिताजी का भी है, तो उनके पास में ही है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और इसके अलावा एक और सामान्य जानकारी इनकी कि बीरम सर हनुमानगढ़ के अंदर जो इनका मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केसरिया कुंवर जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो केसरिया कुंवर जी का जो मुख्य मंदिर है वो बीरमसर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो ये जानकारी आप ध्यान रखना। इसके अलावा थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं कि इनका प्रतीक क्या है, गोगा जी, सॉरी, केसरिया कुंवर जी का प्रतीक क्या है। कि अपन प्रतीक के बारे में अगर चर्चा करें तो इनका प्रतीक क्या है, तो पत्थर पर सर्प का अंकन। इनके प्रतीक का है पत्थर पर सर्प का अंकन। इनकी ध्वजा कैसी है, ध्वजा का रंग कैसा है? इनकी ध्वजा तो सफेद ध्वजा है इनकी। ध्वजा कैसी है इनकी? सफेद है। पत्थर पर सर्प का अंकन है और प्रतीक के रूप में ध्वजा है इनकी सफेद। इनके मंदिर कहाँ है? तो मतलब अगर बाकी मंदिर पूछ ले जाए कि मंदिर कहाँ है, तो जैसे ही पिता के मंदिर है वैसे ही वैसे इनके मंदिर है आपने। ठीक है ना। ध्यान रखना, इनके मंदिर की खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे। नवमी को भी इनका मेला बढ़ता है। एक ध्यान रखना, एक जगह का नाम आनंदपुरा। ध्यान रखना, जगह का नाम क्या है? आनंदपुरा। आनंदपुरा नागौर के अंदर आती है आनंदपुरा। ठीक है, कुचामन सिटी के आसपास में है, नागौर के पास। यहां पर कृष्ण कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना, भादवा कृष्ण अष्टमी, कृष्ण भादवा कृष्ण अष्टमी कर लीजिए, भादवा कृष्ण अष्टमी को विशाल मेला बढ़ता है। कौन सी जगह है? आनंदपुरा। ठीक है ना। ध्यान रखना, आनंदपुरा के अंदर भादवा कृष्ण अष्टमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो एक बार से वापस रिवाइज कर लेते हैं। केसरिया कुंवर जी, पिता का नाम गोगा जी, दोनों ही पिता और पुत्र दोनों ही सांपों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो अपन
ऐसी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि दोनों ने एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी कर रखी है। ठीक है ना। इनके मंदिर, दो मंदिर इनके ज्यादा फेमस है। बीरमसर हनुमानगढ़ के हैं और एक ददरेवा चूरू के अंदर। तो बीरमसर हनुमानगढ़ का जो इनका मंदिर है वो मुख्य मंदिर है। ददरेवा चूरू के अंदर इनका सेकंड मंदिर है। प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर अपन बात करें, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पत्थर पर सर्प का अंकन है इनके। प्रतीक चिन्ह क्या है, पत्थर पर सर्प का अंकन। ध्वजा कैसी है, सफेद ध्वजा है। मंदिर कहां पर है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और एक जगह है कुचामन सिटी के पास में आनंदपुरा, जहां भादवा कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला लेते हैं अपन। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ध्यान रखो घर पे भी। तल्लीनाथ जी लेते हैं, कौन सा, तल्लीनाथ जी। एक लोक देवता अपन ने पढ़े थे मल्लीनाथ। ठीक है ना। तो मल्लीनाथ जी के एक भाई थे विरमदेव, विरमदेव के ये पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम अगर पूछ लिया जाए, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम गोगादेव। गोगादेव है, ठीक है ना। वास्तविक नाम क्या है इनका, गोगादेव। कहीं कहीं गंगा देव भी आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना गोगादेव, अपने ऑथेंटिक नाम ध्यान रखना, गोगादेव। ठीक है ना, वास्तविक नाम गोगादेव। अब इनके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। अपन ने एक लोक देवता पढ़े थे पहले, मल्लीनाथ। क्या पढ़े थे, मल्लीनाथ जी पढ़े थे। तो मल्लीनाथ जी के एक भाई था, मल्लीनाथ जी का एक भाई था जिसका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव की दो संतानें थी। ठीक है, वीरमदेव के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था चूंडा, एक का नाम था गोगादेव। एक का नाम था चूंडा और एक का नाम था गोगादेव। इससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी ले लेते हैं। विरमदेव जो थे गुजरात के जोइया राजपूत थे। ये गुजरात के जोइया राजपूत, गुजरात के जोइया राजपूतों से युद्ध करते हुए वीर गति। ठीक है ना। विरमदेव की मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी कि गुजरात के जोइया राजपूत थे, उनके साथ में युद्ध करते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। विरमदेव के दो पुत्र थे, चूंडा और गोगादेव। चूंडा, आपको पता है चूंडा, चूंडा बाद में कहां का शासक बनता है, मंडोर, इसको दहेज में मिलता है और ये मारवाड़ का शासक बनता है। मारवाड़ का शासक बनता है। कौन बनता है, चूंडा। और गोगादेव जो थे, आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में बड़े पुत्र को तो राजा बनाया जाता था, छोटे पुत्र जो जितने भी छोटे भाई वगैरह थे वो राजा उनको जागीरें दे दिया करता था। तो इनको एक जागीर दी हुई थी, कहां की, शेरगढ़ की। तो शेरगढ़ की जागीर इनको दी हुई थी। शेरगढ़ की जागीर किनको दी हुई थी, गोगादेव। गोगादेव इनके साथ युद्ध करते हैं, जोइया राजपूतों के साथ वापिस से युद्ध करते हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हैं। ध्यान रखना, गोगादेव वापिस किनके साथ युद्ध करते हैं, गुजरात के जोइया राजपूतों के साथ में, और अपने पिता वीरमदेव की मृत्यु का बदला लेते हैं। ये थे सामान्य जानकारी। तल्लीनाथ जी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, इनका वास्तविक नाम है गोगादेव। गोगादेव कौन थे, कहां के थे, तो अपन ने पहले ये जानकारी ली है कि मल्लीनाथ जी थे, उनके भाई थे वीरमदेव। ठीक है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं मल्लीनाथ जी के भाई,
मलिनाथ जी के भाई कौन थे? विरमदेव थे। विरमदेव गुजरात के जोइया राजपूतों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। विरमदेव के दो पुत्र थे। क्या थे? दो पुत्र थे। कौन कौन? चुंडा और गोगादेव। चुंडा जो थे वो बड़े पुत्र थे, जो मारवाड़ के शासक बने। बाद में इनको मतलब मंडोर इनको दहेज के रूप में मिला प्रतिहारों से। और गोगादेव जो थे वो ये जागीरदार थे, कहां के? शेरगढ़ के। इन्होंने वापिस अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। जोइया राजपूतों को इन्हें युद्ध करके इनको हराया और इन्होंने पिता की मृत्यु का बदला लिया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़ अपन रहे तल्लीनाथ जी। भूल मत जाना कि पढ़ क्या रहे हैं। हिस्ट्री में कभी कभी खो जाते हैं इतना कि भूल जाते हैं कि पढ़ क्या रहे हैं। तो तल्लीनाथ जी पढ़ रहे हैं। वास्तविक नाम गोगादेव। ठीक है, वास्तविक नाम क्या है? गोगादेव। ध्यान रखना, वास्तविक नाम गोगादेव। अब गोगादेव के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इनको शेरगढ़ की जागीर मिली हुई थी। शेरगढ़ की क्या मिली हुई थी? जागीर। गुरु इनके कौन है? कि भाई गुरु के बारे में बता दो सर। तो गुरु है इनके जालंधर नाथ। कौन है गुरु? जालंधर नाथ। ठीक है, गुरु के बारे में अगर पूछ रहे, गुरु है वो जालंधर नाथ। इन्हें किसका देवता कहते हैं? इन्हें ओरण का देवता कहते हैं। ओरण के देवता से विख्यात। अब मेरे से पूछोगे कि सर कई कई बच्चे हैं जो आउट ऑफ साइड के होते हैं, उनको राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के कुछ शब्द हैं उनके बारे में पता नहीं होता। तो ओरण का देवता क्या होता है? ओरण, ओरण क्या होती है सर? तो ओरण क्या चीज है? कि ओरण का मतलब है कि कहीं कहीं क्या है कि जैसे राजस्थान के लोग थे उनको मालूम था कि हमारे यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो वृक्षों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि देवताओं के मंदिर बना दिए। जो लोक देवता थे वहां पे उनके मंदिर बना दिए। वैसे ही आप कोड़ू जाओगे तो वहां पे पाबू जी की ओरण आपको मिलती है। तो वहां मंदिर बना दिया और उसके आसपास के क्षेत्र से लकड़ी काटना, पेड़ों को काटना वर्जित कर दिया। अगर काटोगे तो जो भी जिस देवता की भी ओरण है वो आपको दोष देगा या वो आपको सजा देगा। तो इस तरह से उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए ओरणों का निर्माण किया। तो गोगादेव जो थे, जितनी भी राजस्थान में ओरण है, उनके देवता किसको माना जाता है? गोगादेव को या तल्लीनाथ जी को। दोनों सेम ही नाम है, ध्यान रखना। ये इनका वास्तविक नाम है। ठीक है ना, दोनों सेम ही है, गोगादेव जी या तल्लीनाथ। अब एक बात कर लें कि मंदिर कहां पे स्थित है। तो इनका मंदिर स्थित है पांचोटा जालोर के अंदर। ठीक है ना, पांचोटा जालोर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। किनका? गोगादेव या तल्लीनाथ जी का मंदिर पांचोटा जालोर। पांचोटा एक गांव है, पांचोटा गांव जालोर। ये भी ध्यान रखना पांचोटा में कहां स्थित है। तो पांचोटा में भी अगर इनके मंदिर की बात पूछी जाए कि पांचोटा में भी इनका मंदिर कहां स्थित है, तो पंचमुखी एक पहाड़ी है। पंचमुखी पहाड़ी पर अश्वारोही प्रतिमा लगी हुई है इनकी। अश्वारोही प्रतिमा। ठीक है, पंचमुखी पहाड़ी पर अश्वारोही प्रतिमा इनकी बनी हुई है। और इनके बारे में एक जानकारी है कि जहरीला कीड़ा काटने पर, जहरीला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। धागा बांधा जाता है। तल्लीनाथ जी के नाम का क्या बांधा जाता है? धागा बांधा जाता है। तो ये थे हमारे दो नए लोक देवता, एक थे केसरिया कुंवर जी और एक थे तल्लीनाथ जी। इन दोनों को आप विस्तृत जानकारी से पढ़िए। मैंने कोशिश की है कि इनके हर एक छोटे पॉइंट तक मैं आपको लेके जाऊं। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हर एक जानकारी जो है वो हर किसी नए कंपटीशन करने वाले बच्चे तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, वेलकम।